हेलो दर्शकों, आज सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। भारत इतिहास के एक प्रभावशाली व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने जीवन और कार्य से कई सीख देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई है। अम्बेडकर ने अपना जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, विशेषकर दलितों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष समाज में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को उजागर करता है। अंबेडकर शिक्षा की शक्ति में गहराई से विश्वास करते थे। वह अपने समुदाय में कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्होंने डीएससी सहित कई उन्नत डिग्रियां हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनका जीवन शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करता है। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन के महत्व पर जोर दिया। उनका काम व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में कानूनी ढांचे का मूल्य सिखाता है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समावेशी सुधारों की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए जाति और लिंग की अंतःसंबंधता को पहचाना। अंबेडकर ने आलोचनात्मक सोच और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में तर्कसंगतता और सुधार की वकालत करते हुए स्थापित मान्यताओं और प्रार्थनाओं को चुनौती दी। जातिगत प्रार्थनाओं के कारण हिंदू धर्म से मोहभंग हो गया। अंबेडकर ने गरिमा को पुनः प्राप्त करने के साधन के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके जीवन का ये पहलू आस्था और पहचान के मामलों में व्यक्तिगत पसंद के महत्व पर जोर देता है। अपने पूरे जीवन में अंबेडकर को भेदभाव और विरोध सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प बाधाओं के बावजूद न्याय और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा के रूप में काम करता है। अंबेडकर आर्थिक असमानताओं से भी चिंतित थे और श्रम अधिकारों और न्याय संगत आर्थिक नीतियों की वकालत करते थे। विकास और सामाजिक कल्याण के बारे में चर्चा में आर्थिक न्याय पर उनका ध्यान महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर जी की कही हुई कुछ बातें आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, जितने की उस वक्त थी जब उन्होंने ये बातें कही थी। जिस समाज में भेदभाव व्याप्त हो, उस समाज में कोई प्रगति नहीं हो सकती। अंबेडकर का मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर सभी व्यक्तियों के लिए समानता के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते थे, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो। आज मुंबई प्रेस क्लब में नामदेव साबले जी ने थॉट्स ऑफ अंबेडकर नामक पुस्तक का उद्घाटन किया। इस बुक लॉन्च में अर्जुन डागले, विचारवंत सोना कामले, बाला साहेब भडंग और कई अन्य अतिथि थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं पर बात की और इस बुक की इम्पोर्टेंस बताई कि थॉट्स ऑफ अंबेडकर क्या है और आज की युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए सहारा अधिकार।
संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। आणि विशेषतः माफल गांजरेंचं नाव या ठिकाणी अधोरेखित केलं आणि मी थोडा भूतकाळामध्येच गेलो। ते माझे मित्र दिवाकरजी शेजवळ आणि पुस्तकासंबंधी जे मनोगत नामदेवरावांनी या ठिकाणी व्यक्त केलं ते आपण सर्वांनी ऐकलेलं आहे। आणि दिवाकरजींनी सांगितलं की ते निव्वळ संकलन असल्यामुळे त्या पुस्तकाचं मूल्य कमी होत नाही। आणि एक उल्लेख अनावधानाने राहून गेला, ज्यांनी जोरदार सूत्रसंचालन केलं ते माझे सहकारी मित्र पंकज साळगे। या ठिकाणी अनेक जीवाभावाचे मित्र उपस्थित आहेत, सोना कांबळे आहेत, उत्तमराव आहेत, बबनराव आहेत, जाधव साहेब आहेत, चंद्रकांतजी जाधव, अनेक भावने वगैरे अनेक मंडळी उपस्थित बंधूंनो आणि आमच्या भगिनी ज्या नामदेवरावांच्या सहचारिणी, त्यांचं खरं म्हणजे या कार्यात त्यांची जी मोलाची साथ आहे त्याबद्दल आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे। खरं म्हणजे स्वागत है ताराधिका न्यूज चैनल में। इस समय हम मुंबई प्रेस क्लब में उपस्थित है। यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट्स ऑफ अम्बेडकर नामक एक पुस्तक का लॉन्च किया गया है और इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सोना कांबले जी। सोना कांबले जी, वेलकम टू ताराधिका न्यूज चैनल। आज बहुत ही शानदार फंक्शन आयोजित किया गया। आपके हाथ में हम किताब देख रहे हैं जिसमें थॉट्स ऑफ अम्बेडकर नामक की किताब एक आज के सामने रखा गया है, इसकी ओपनिंग हुई है। इस किताब के बारे में, के बारे में क्या कहते हैं? ये थॉट्स ऑफ अम्बेडकर ये किताब जो जिन्होंने लिखी है तो उनका नाम है नामदेव साबळे।
और इनका प्रकाशन 16 आज प्रेस क्लब में मुंबई में हुआ है। और जो थोर साहित्यिक का बेहतर नेते अर्जुन डांगरे के हाथ से हुआ है और अध्यक्ष हमारे बेहतर नेते सुरेश गेदारे के साथ में थे और सार्वभौम राष्ट्र के संपादक दैनिक के प्राध्यापक प्रेम रत्न चौकेकर ही थे और अम्बेडकर चळवळी के भाष्यकार वो हमारे सुनील कदम भी साथ में थे। ऐसे और भी मान्यवर यहाँ पे पधारे थे और अच्छा ये प्रकाशन सोहला हुआ है। ये किताब जो लिखी है थॉट्स ऑफ अम्बेडकर, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो महाराष्ट्र शासन ने जो किताब 18 खंड जो प्रकाशित किया है उसके 3 भाग है। तो पहला भाग में जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो 96 भाषण का उसके अनुवाद किया है और ये किताब बाबा साहब के 592 पृष्ठ पान की है। उसके ऊपर उन्होंने नामदेव साबळे ने अभ्यास करके ये छोटी सी किताब बनाई है। उसकी प्राइस 150 रुपया है। आज ओपनिंग के टाइम पे सहूलत के अंदर 100 रुपये में दे दिए। बाबा साहब के 96 जो स्पीच दिए हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे जो बड़ा किताब महाराष्ट्र शासन ने प्रकाशित किया है वो सब लोग पढ़ नहीं सकते। जो छोटे छोटे मुद्दे उन्होंने थॉट्स ऑफ अम्बेडकर ये नाम की जो किताब है ये किताब में लिखे, क्योंकि जो अभी अम्बेडकर मूवमेंट में जो कार्यकर्ता है, जो नेता लोग हैं, जो अभी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं और अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मनुवाद और अम्बेडकरवाद, मनुवाद को जो जरा स्ट्रगल है, पैसा वाला है, प्रस्थापित है और अम्बेडकरवाद गरीब है। तो ये किताब ने अम्बेडकरवाद को उछल के पकड़ा है और मनुवाद को आपको मुकाबला करने के लिए अम्बेडकरवाद मजबूत होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ये किताब का लिखने का लेखक का मनोदय है नामदेव साबळे का। बहुत अच्छी किताब है। बाबा साहब के भाषण जो भी पढ़ेंगे तो उसमें ताकत आएगी, पावरफुल बनेगा और अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेगा। ये किताब का संदेश है। बहुत अच्छी किताब है और मुझे सौभाग्य है ये किताब के कार्यक्रम के अंदर नामदेव साबळे के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसको थोड़ा सहयोग में मैंने किया हूँ। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सभी व्यक्तियों के लिए समानता के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते थे, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो। उन्होंने कभी भी असमानता नहीं की। आज हमारे देश का माहौल हम देख रहे हैं और आपके सहयोगियों ने भी बताया कि देश में बहुत भावनाओं को जगाया जा रहा है और नफरत फैलाने का भी काम युवाओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये जो थॉट है बाबा साहब अम्बेडकर जी के, ये हिंदुस्तान की जनता को किस तरीके से लेना चाहिए, इस पर कैसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप नहीं करते? ये किताब है, ये युवा पीढ़ी के लिए ये चार्जिंग करने का ये किताब काम करेगी और अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जो मनोवाद है, जो अंधश्रद्धा है, उसको गाड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का वाद। तो ये 2 मुद्दे हैं ये किताब के अंदर, मनोवाद और अम्बेडकरवाद। मनोवाद आज भारत देश के अंदर ये ताकतवर है और इसी के लिए बहुजन समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। जब अम्बेडकरवाद ताकतवर हो जाएगा तो अन्याय अत्याचार के वो नहीं हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर देश चलेगा। जब अमल हो जाएगा, कोई भी शासन हो, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सर्वसामान्य के पास अमल हो जाएगा तो सबको न्याय मिलेगा। ऐसी व्यवस्था ये अपने भारत देश के अंदर कब आएगी जब दलित पिछड़ा समाज का प्रतिनिधि, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जनजाति का जो भी है उसका प्रतिनिधि होना चाहिए, उसका नगर सेवक आमदार मंत्री हो जाएगा, वो समाज को न्याय देगा। ये जाति व्यवस्था को समानता लाने का है तो सत्ता के अंदर हमारा जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज आगे जाना चाहिए। ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है सामाजिक समता और राजकीय लोकशाही टिकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बगैर पर्याय नहीं है। बाबा साहब ये हमारा आज का ये किताब कहता है। इसी के लिए हम भीम सैनिक
जो भी जिसके हाथ में ये किताब जाएगा पढ़ेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी, उसको प्रेरणा मिलेगी, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेगा। ऐसा किताब बहुत अच्छा ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का उन्होंने लिखा है। और ये किताब के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मीडिया वाले आए, आप पत्रकार लोग आए, चैनल वाले आए, और सब लोगों ने एक किताब के ओपनिंग के लिए शुभकामना दे दी है। और ये किताब आगे बढ़ेगा, आपका चैनल भी आप आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं शुभकामना देता हूँ। सर, ये जय भीम, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम सोना कांबळे, आरपीआई नेता भी हो, मुंबई का उपाध्यक्ष भी हूँ। सर, इस किताब का सर्कुलर कितना है और देश भर में कहाँ जाएगी? एक किताब है, मराठी में ये लिखी गई है, उसको अनुवाद अंग्रेजी में और हिंदी में और कोई भाषा में, जैसा जैसा प्रांत है, राज्य है, अलग अलग भाषा है। तो मराठी भाषा में तो लिखा है, अभी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा में हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, तो पूरा जो दुनिया भर जाएगा। और ये किताब का जो महत्व है वो लोगों को मालूम पड़ेगा, और इसकी हिम्मत भी बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ एक बुक लॉन्च में एक मेहमान जुड़ गए हैं जिनका नाम है बाला साहेब अडंग। सर, वेलकम टू सारादी का न्यूज़ चैनल। आज देखा हमने कि बहुत ही अच्छी बुक लॉन्च हुई और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जो उस दौर उस दिनों में भी थे जब उन्होंने लिखा था, आज भी वो उतनी इफेक्टिव है और उन्हें अप्लाई करना चाहिए। सारे स्पीकर की ये बात करी। मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज में भेदभाव व्याप्त हो उस समाज में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। और आज हिंदुस्तान के हम हालात देख रहे हैं कि हर जगह पर भेदभाव हो रहा है। तो ये बुक खास करके युवाओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और आप इस पर किस तरह की विचारधारा? जय भीम। ये जो पुस्तक है, ये किताब हमारे परम मित्र नामदेव साबळे ने लिखा है। बाबा साहब की सो मेनी जो ग्रंथ है, बहुत से सारे ग्रंथ है, वो ग्रंथों का अभ्यास जो खंड जो है वो युवा या कॉमन पर्सन या सिविलियन नागरिक पढ़ नहीं सकते। इसलिए ये नामदेव साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि बाबा साहब का जो विचार है, मूल्य धारा है, बाबा साहब के जो थॉट्स हैं, डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स, ये सिलेक्टेड स्पीच है बाबा साहब का, वो उन्होंने एकत्रित किया है और ये पुस्तक का एक बुक का निर्मित किया। बहुत अच्छा काम किया है। और युवकों या सामाजिक जो युवा संगठन है या पब्लिक है, जो कॉमन पर्सन है, उसको देखने के लिए बहुत अच्छा है। मैं हमारे सब टीम के वजह से या हमारे साथी है सामाजिक वर्कर है, सब बाबा साहब का काम करते हैं निरंतर। इसीलिए ये जो किताब है हम लाइब्रेरी में करेंगे और इसका पठन भी करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अम्बेडकर जी का मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति वो महिलाओं द्वारा था कि किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापा जा सकता है। वुमेन्स एजुकेशन इंडिया में कितनी इम्पोर्टेंट है? वुमेन एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। बेस ऑफ सामाजिक को पढ़ना, जिस समाज की या कुटुंब की जो फैमिली की लेडीज पढ़ी लिखी होगी वो कुटुंब का या सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो हमारे वजह से, हमारे टीम की वजह से बहुत शुभकामनाएं देते साबळे जी को और अच्छे शुभकामनाएं देते के एक जुझारू कार्यकर्ता नामदेव साबळे इनके जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार संकलित उसको एकत्रीकरण बोलते हैं, वो थॉट्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर का किताब का विमोचन था। और ये ऐसे समय आया है जिस समय इसमें एक कुछ लोग धर्मांध लोग, वर्णवर्चस्ववादी लोग और कुछ लोग देश का बंटवारा करने चाहते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में एक किताब आया है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसमें एक देश का नेशनल इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय एकात्मता बोलते हैं, उनका एडवोकेटी किया है, उसका पुकारा किया है। और हम चाहते हैं अम्बेडकराइट लोग
कि देश का विभाजन जात धर्म के नाम पर न हो और देश का शासन संविधान के अनुसार हो, भारतीय संविधान के अनुसार। और इसलिए आज जो युवा पीढ़ी है, आप जो पूछा, युवा पीढ़ी को ये बाबा साहब अम्बेडकर इस सब बारे में, इस धर्मांतर शक्ति के बारे में क्या बोलते थे, इस देश के धर्म व्यवस्था के बारे में क्या बोलते थे, समाज व्यवस्था के बारे में क्या बोलते थे, इसका सब बारे में बोल रहे हैं। और इसलिए आज की युवा पीढ़ी के लिए एक किताब थॉट्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, वो बहुत बड़ा काम हमारे हजारों कार्यकर्ता नामदेव साबळे ने किया। इसका विमोचन आज हो गया। हम सब लोग की तरफ नामदेव साबळे का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सर, ये जो बुक लॉन्च हुआ है सर, इसकी क्वांटिटी कितनी है और ये देश के कोने कोने तक कहाँ जाएगी? ये मराठी में ज़्यादातर 1000-2000 की प्रति निकलती है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन तो सभी भाषा में हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान के हिंदी अंग्रेजी भाषा में। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी इलेक्शन शुरू होने वाला ही है, हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, धर्मांतर वर्चस्व और संविधान के खिलाफ जो शक्ति है उनको परास्त कर दो, हटा दो, उसको हटा दो। और जो संविधान जो रखने की कोशिश करते हैं, चलाने की, बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर का ये था, एक मानुष एक मूल्य, यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू। वन को किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, भारत का नागरिक है और उसको भारत का नागरिक लेना चाहिए। इसलिए युवाओं ने ये भारतीय नागरिकत्व जो संविधान ने दिया है वो बचाने के लिए संविधान के खिलाफ जरूर शक्ति काम कर रही है। धर्मांतर के जाति धर्म में भेद नफरत पैदा करके जो लोग दंगा फसाद करना चाहते हैं और देश में एक पुरानी एक सत्ता लानी चाहते हैं, उनको खत्म करके बाबा साहब की जो धारणा है, मूल्य व्यवस्था है, मानवतावाद है, उसको उजागर करते हैं। ऐसा धन्यवाद।